हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is a process of sharing or exchange of ideas, information, knowledge, attitude, or feeling between two or more persons through certain signs and symbols. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड, नॉलेज, ये सारी चीज़ों को हम एक बिटवीन टू पर्सन्स या मोर देन टू पर्सन्स शेयर करते हैं थ्रू सर्टन साइंस एंड सिंबल्स. नाउ दीज साइंस एंड सिंबल्स दे कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा. एंड व्हाट आर दीज वर्बल एंड नॉन वर्बल signs and symbols we will discuss in upcoming slides. So इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है जो मैसेज को एनकोड करता है, उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है. ये हमने डिटेल में पढ़ा हमारे पिछले वीडियो में. नाउ कम्युनिकेशन टाइप्स. There are mainly two types of communication. One is verbal and second is non-verbal. Now, communication skills are critical in all aspects of life. Improving your communication skills requires understanding the difference between verbal and non-verbal communication. कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपनी निजी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे हम कॉलेज जाते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करें, तभी हमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये स्ट्रांग हो जाएंगी. सो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? Verbal communication is interpersonal communication that includes oral communication, written communication, and sign language. वर्बल कम्युनिकेशन एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जो दो पर्सन्स के बीच में होता है, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है एंड साइन लैंग्वेज होता है. नाउ दिस वर्बल कम्युनिकेशन रिलाइज मेनली ऑन वर्ड्स. इसमें वर्ड्स होता है या लैंग्वेज होता है जो कन्वे करता है मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल. नाउ वी हैव सीन वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन आता है और रिटन कम्युनिकेशन होता है जो कि वर्ड्स के थ्रू होता है, वर्ड्स के जरिए. ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम करते हैं, हम वॉइस चैट भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं या टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं. इन सभी कन्वर्सेशंस में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि हम लेटर्स लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या ईमेल्स या एसएमएस, दीज ऑल आर इन्वॉल्विंग द वर्ड्स. सो व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? In non-verbal communication, words are not used, so it is a wordless conversation. इसमें words का इस्तेमाल नहीं होता है. फिर क्या होता है इसमें? वो हम आगे देखेंगे. इसमें जेस्चर्स यूज होते हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज होते हैं, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन. सो देयर आर सम नॉन वर्बल क्यूज which are used in non-verbal communication. The five main aspects of non-verbal communication are kinesics, proxemics, chronemics, paralanguage, and appearance, each of which has an impact on how people receive your message. मेनली जो कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, वो है किनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनिमिक्स, paralanguage, and appearance. We will discuss each of these in detail. So what is kinesics? It involves gestures, postures, body language, facial expressions, etc. Kinesics में आपके gesture आते हैं जो आप इशारे वगैरह दिखाते हैं हाथों से. पोस्चर्स आपका बॉडी का इरेक्ट होना, ढीला होना, ये सारी चीज़ें जो बॉडी पोस्चर होता है. And body language, facial expressions, smiling face, sad face, angry face,
These all come under kinesics. Now, gestures like shaking a fist to show anger, nodding one's head in agreement, etc., denote a specific message. जो जेस्चर्स होते हैं, जैसे कि हम मुट्ठी बांधते हैं, जो हैंड जो फिस्ट होता है, इसको हाथों को बांधते हैं, इट शोज एंगर, जैसे कि हम फाइट करने निकले हैं. नाउ नॉडिंग वनस हेड इन एग्रीमेंट, अपने सिर को हिलाना इस तरह से कि आप एग्री कर रहे हो किसी के साथ. These all have some specific message. However, बहुत सारे ऐसे gestures हैं, many gestures are abstract, जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट कल्चर्स में. सो देयर आर सम कल्चरल कॉनोटेशंस. अलग अलग कल्चर में अलग अलग जेस्चर के डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं एंड मे नॉट कैरी ए स्पेसिफिक मीनिंग. इसलिए इन जेस्चर्स का हर किसी कल्चर में सेम मीनिंग नहीं होता है. सो द अलर्टनेस ऑफ स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर कॉन्वेज कॉन्फिडेंस. अगर हम ठीक से, जैसे कि हम इंटरव्यू में बैठते हैं, हमें इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए जो हमारी कॉन्फिडेंस को शो करता है. सो इवन दिस इरेक्ट पोस्चर communicates something. What does it communicate? It communicates confidence. Body language talks more than words. Body language जो है बातों से ज़्यादा बताता है. जैसे as it is being said, actions speak louder than words. So the alertness of body is observed keenly by the interviewers during an interview. जो alertness आपकी body की है वो बहुत ही keenly observe किया जाता है इंटरव्यू में. कि that means how much confident you are in interview. It's not only the language you speak, it is about the non-verbal cues. इशारे. Making eye contact lets a speaker know you are interested in their message. जब आप आई कंटैक्ट मेंटेन करते हो, जैसे कि हम क्लास में करते हैं आई कंटैक्ट मेंटेन, इससे पता चलता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी इंटरेस्टेड है आपके मैसेज के साथ. Although eye contact is not verbal, it is non-verbal. So even the speaker also should have an eye contact, ताकि ऑडियंस को पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टेड है अपनी स्पीच देने में. So the second one is proxemics. Now what is proxemics? It means distance. वो distance जो हम communication process में आपस में रखते हैं. जैसे हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, हम कितनी दूरी पे खड़े हैं. This distance shows the relationship we share with them. इससे हमें पता चलता है कि हमारी रिलेशनशिप किस लेवल की है. जिस लेवल की रिलेशनशिप होती है हमारे दरमियान, उतना ही पास हम आपस में बैठते हैं. This is proxemics. Now what is chronemics? Chronemics deals with time. देखो, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइलेंस एंड पॉजेज. कभी कभार हम कम्युनिकेट करते हैं जब हम साइलेंस करते हैं, जब हम चुप बैठते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग, बट समटाइम्स वी हैव टू डू साइलेंस. हमें साइलेंस करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है. वो भी कम्युनिकेट करता है अपने आप में. एंड समटाइम्स इन कन्वर्सेशन वी हैव टू डू पॉजेज ऑल्सो. सो साइलेंस एंड पॉजेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन. साइलेंस को माना जाता है कि इट इज़ लैंग्वेज ऑफ मैनी इमोशंस. बहुत सारे इमोशंस साइलेंस जो है कम्युनिकेट करता है. Now, another element of non-verbal communication is appearance. Your appearance during the course of communication also reflects your personality. जो आपकी appearance है, आप किस तरह से ड्रेस पहने हुए हो, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेट करता है. ड्रेस से ही हमें पता चलता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है. Then we have another non-verbal communication element, that is paralanguage. Paralanguage बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डील करता है वोकल क्वालिटीज के साथ, कि आप जब बात करते हो आपका वॉल्यूम कितना है, आपका पिच कितना है, हाउ वेल यू प्रोनाउंस द वर्ड्स. सो प्रोनाउंसिएशन, सिट्रस एंड पेस ऑफ योर वॉइस, इट डिस्प्लेज योर फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके क्लास में सर जब एंग्री होते हो, सेम वर्ड्स वो कितना जोर से चलाते हैं. So the volume, the pitch, the pronunciation, it shows your feelings, whether you are angry, you are confident, you are upset, or you are nervous. So this was all about non-verbal communication, but now we will discuss some of the differences between verbal and non-verbal communication. While non-verbal communication involves body language,
वर्बल कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन वर्ड्स। ये हमने पहले ही देखा, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, ये सारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स पर रिलाई करता है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, असरअंदाज होना चाहिए, मतलब जिससे दूसरे को इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट हो जाए, उसमें दोनों चीजों की जरूरत है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफन रिक्वायर्स a mix of verbal and non-verbal signals to convey meaning. फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए जो डिफरेंसेस नीचे दिए गए हैं, डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, कि वर्बल कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफर ओवर द फोन, थ्रू ईमेल, रिटन लेटर्स और फेस टू फेस कन्वर्सेशन. Most non-verbal communication happens only when the two or more parties can see each other. वर्बल कम्युनिकेशन को हम फोन या ईमेल या लेटर्स, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लिमिटेशन है। ये तभी पॉसिबल है नॉन वर्बल जब दोनों पार्टीज आपस में नजदीक होंगे, मोस्टली। सो सेकंड वन इज इंटेंशनलिटी. A difference between the two types of communication, verbal and non-verbal, is that the words a person chooses, that is verbal, tend to be intentional. Verbal में क्या होता है कि जो हम words का इस्तेमाल करते हैं या जो हम language का इस्तेमाल करते हैं वो intentional होता है। हमें पहले ही पता होता है कि हमें कौन से words या कौन सी language इस्तेमाल करनी है। Whereas many elements of non-verbal communication can be unintentional और आउट ऑफ ए पर्सनस कंट्रोल एंड इम्पैक्ट रिसेप्शन। जो बहुत सारे एलिमेंट है जिनको हमने डिस्कस किया, जैसे प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनिमिक्स, ठीक है, किनेसिक्स, सो दीज एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अनइंटेंशनल हो सकते हैं और दे कैन बी आउट ऑफ पर्सनस कंट्रोल एंड इम्पैक्ट रिसेप्शन, ये पर्सन के कंट्रोल के बाहर भी हो सकते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी अनकॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल, ये अनकॉन्शियस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वाइल टॉकिंग, क्योंकि उसको टॉकिंग का फोबिया हो सकता है, ही फील्स स्वेटिंग बिकॉज इट मे शो हिज नर्वसनेस। कभी कभी बातें करते करते किसी को पसीने छूटते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि जो फीलिंग वो कम्युनिकेट करता है, दैट फीलिंग इज ऑफ नर्वसनेस। सो ये जो इंटेंशनलिटी की बात है, वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर इंटेंशनल होता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये अनइंटेंशनल होता है। सो इमोशंस, द अनदर वन इज इमोशंस. Non-verbal cues are especially powerful when communicating with children. A parent's facial expressions and tone will often express feelings more clearly than using words. Kids may be too young to understand fully. Now listen, जो non-verbal cues है ये बहुत ही पावरफुल होता है जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं। आप घर में देखना कि जो पेरेंट की फेशियल एक्सप्रेशन होती है या टोन होता है, जनरली बच्चों को जो लैंग्वेज है या वर्ड्स है पहले पहले समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो हम उनको नॉन वर्बल तरीके, इशारों से हम उनसे बात करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन या टोन से। नाउ अनदर वन इज ग्रामर. Verbal speech has patterns and grammar rules to adhere to, whereas non-verbal communication is more fluid. जो वर्बल स्पीच है, वर्बल स्पीच में पैटर्न्स होते हैं, ग्रामर रूल्स होते हैं, जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें हमें एक सेट ऑफ पैटर्न, सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं होता है। अलबत्ता ये अलग अलग कल्चर में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टुडे वी डिस्कस्ड communication and types of communication, that is verbal and non-verbal communication. Thank you for watching this video. If you like this video, do subscribe and press the bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video. Happy learning. Keep sharing.